नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शांति के लिए जिस संगठन का निर्माण हुआ था, आज उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, कई देशों के बीच युद्ध जारी है, यूनाइटेड नेशंस के तमाम प्रयास विफल हो रहे हैं, युद्ध को रोकने का प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से संबोधित करेंगे, तो ऐसे में पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी। शांति के लिए जिस संगठन का निर्माण हुआ था, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जिस तरह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, कई देशों के बीच युद्ध जारी है, यूनाइटेड नेशंस के तमाम प्रयास विफल हो रहे हैं, युद्ध को रोकने का प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से संबोधित करेंगे, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी। पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र के ऑफ द फ्यूचर समिट को संबोधित करेंगे, उस दौरान पीएम मोदी आतंकवाद, युद्ध, क्लाइमेट चेंज, महामारी, महिला सशक्तिकरण, गरीबी, महंगाई, विश्व शांति जैसे अहम मुद्दों पर दुनिया के सामने भारत का नजरिया रख सकते हैं। गाहे बगाहे दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, क्या यूएन इफेक्टिव रह गया है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अपने मंसूबे में अब तक कामयाब रहा है? अगर मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से देखें, तो कहा जा सकता है कि यूएन को इससे बेहतर काम करना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र संघ अब तक अपने मंसूबे में इसलिए भी सफलता नहीं हासिल कर सका है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम अपना अपना एजेंडा चलाते हैं। इसलिए इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि अगर यूएन को दुनिया में अपनी विश्वसनीयता बना के रखनी है, दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो भारत जैसे देशों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को सोचना होगा कि कैसे शांति स्थापित करने में यूएन की भूमिका होगी। साउथ एशिया को इसमें कैसे शामिल किया जा सकता है? पीएम मोदी का जब यूएन में संबोधन होगा, तो दुनिया की नजर इस पर टिकी होगी। 5वीं बार पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र के मंच से संबोधित करेंगे। इससे पहले वो 4 बार यूएन को संबोधित कर चुके हैं। पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते रहे। उन्होंने अपना हर भाषण हमेशा हिंदी में ही दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण दिया था। अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और कश्मीर मुद्दे पर फोकस करते हुए संबोधित किया था। सितंबर 2015 में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को दोबारा संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र के अपने दूसरे संबोधन में पीएम मोदी ने यूएनजीए में भाषण नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में हिस्सा लेते हुए भाषण दिया था। पीएम मोदी का ये भाषण भी हिंदी में ही था। उस वक्त संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यूएन की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए इसमें सुधार अनिवार्य है। पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। ये संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का तीसरा संबोधन था। पीएम मोदी द्वारा यूएन में दिया गया तीसरा भाषण भी हिंदी में ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में
महात्मा गांधी, स्वच्छता, आतंकवाद जैसे मुद्दों का जिक्र किया था। साल 2020 में कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी ने वर्चुअल संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। यूएन में पीएम मोदी का ये चौथा संबोधन था। पहली बार पीएम मोदी ने अपनी बात अंग्रेजी में रखी। हॉरर्स ऑफ वॉर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री an institution was created for the entire world. As a founding signatory of the UN Charter, India was part of that noble vision. यूएन में चौथी बार पीएम मोदी ने अपने संबोधन में खाद्य सुरक्षा, आयुष्मान भारत योजना, पर्यावरण सुरक्षा, पीएम आवास योजना जैसे मुद्दों पर बात की। इसके अलावा उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत में किए गए तमाम प्रयासों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी जब 5वीं बार संयुक्त राष्ट्र की सभा को संबोधित करेंगे तो माना जा रहा है कि आतंकवाद, महिला सशक्तिकरण, क्लाइमेट चेंज और विश्व शांति जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। अमेरिका दौरे के दौरान एक तरफ पीएम मोदी ने जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया तो भारतीय प्रवासियों से मुलाकात भी की, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी एक बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने एआई और सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के नजरिए से उद्योगपतियों को अवगत भी कराया। अमेरिका दौरे के दौरान एक तरफ पीएम मोदी ने जहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख अमेरिकी तकनीक कंपनियों के सीईओ के साथ एक बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने एआई और सेमीकंडक्टर को लेकर भारत के नजरिए से उद्योगपतियों को अवगत कराया। सीईओ राउंड टेबल में भाग लेने वालों में एडोब के प्रेसिडेंट और सीईओ शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एएएमडी के चेयर और सीईओ लिसा सू और मॉडर्ना के चेयरमैन नौबार अफयान शामिल हुए। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि न्यूयॉर्क में तकनीकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में शामिल हुआ। उनके साथ तकनीक और नवीनीकरण पर चर्चा हुई। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति पर भी बात की गई। भारत के प्रति आशावाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ पीएम मोदी ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही भारत में व्यापार को लेकर किए गए सुधार की भी चर्चा की। पिछले दशक में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इस मंत्र को लेकर के आगे चला है और पिछले दिनों का अनुभव से हमें लगता है कि इसमें हम गति जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे, उसका फलक जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे और जरूरत के आधार पर हम रिफॉर्म को बल देंगे तो शायद हम और अधिक परिणामकारी होंगे। तो हमारा ध्यान इन दिनों उन बातों पर ज्यादा है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है और मैं पक्का मानता हूं कि मेरा ये जो तीसरा कार्यकाल है उसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे। सीईओ से मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की विकास संभावनाओं पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की पहल पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर
का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक इसे $500 बिलियन तक ले जाने का है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से ज्यादा का है। हमारा लक्ष्य इसे 2030 में $500 बिलियन तक ले जाने का है, ताकि इस सेक्टर में 6 मिलियन नई जॉब्स की हम आपूर्ति कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए हम इंडस्ट्री के साथ जितना ज्यादा सहयोग बढ़ सकता है हम उसके लिए तैयार हैं, और मैंने मेरी सिस्टम को भी प्रोएक्टिव करने की दिशा में मैं सफल रहा हूं। भारत में 500 मिलियन से ज्यादा की वर्किंग पॉपुलेशन है। भारत की औसत आयु 28 इयर्स है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के शीर्ष तकनीकी सीईओ के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने भारत के विकास पर भी जोर दिया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक और नवीनीकरण पर चर्चा की। पीएम मोदी के साथ बैठक के बारे में बात करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि किस तरह पीएम मोदी एआई तकनीक को लेकर उत्साहित है। साथ ही बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने आगे बताया, हम भारत में एआई में मजबूती से निवेश कर रहे हैं और हम और अधिक करने के लिए तत्पर हैं। हमने कई कार्यक्रम और साझेदारियां तय की हैं। उन्होंने हमेशा हम सभी को भारत के लिए और अधिक करने के लिए चुनौती दी है। अब वो हमसे एआई के साथ भी ऐसा ही करने के लिए कह रहे हैं। वहीं बायोजेनेक के सीईओ क्रिस वीहैबेकर भी पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद खासा उत्साहित नजर आए। I think the Prime Minister has a vision that the 21st century is driven by technology and clearly wants to have India front and center in the progress of technology. He pointed out, obviously, the very talented population in India. It's a young population, average age of 28. We know here in America how well-educated Indians are. One of the things I liked what he said was we want to have technology being inclusive. So this is for the broader population, and certainly as someone in biotechnology, technology can really play an important role in better health care for Indians. मौजूदा समय में चीन सेमीकंडक्टर के उत्पादन करने वाले देशों में नंबर 1 है। हालांकि जल्द ही भारत चीन को सेमीकंडक्टर के उत्पादन के क्षेत्र में पीछे छोड़ देगा। सीईओ के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत के सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की सोच के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि चिप और सेमीकंडक्टर के दिशा में जो बेसिक नीड की जरूरत है उसमें हम पूरी तरह तैयार हैं। आज भी दुनिया की बड़ी कंपनी के रिसर्च और इनोवेशन सेंटर भारत में। भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी कम था। आज ये बढ़कर $100 बिलियन को भी पार कर गया है। पीएम मोदी ने 15 कंपनियों के साथ बैठक के दौरान एआई को बढ़ावा देने पर भारत के फोकस को दोहराया। साथ ही तकनीक के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। वहीं कंपनियों के सीईओ की बैठक को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया ने भारत के साथ निवेश की संभावनाओं को बढ़ा दिया। भारत में जिस तरह डिजिटल क्षेत्र में कारोबार को लेकर बुनियादी सुधार हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत में डिजिटल क्रांति की धमक दुनिया महसूस करेगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट।
पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे के दौरान एक तरफ जहां न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी ओर क्वाड मीटिंग के दौरान ड्रैगन को 2 टूक संदेश भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। उससे पहले जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरनर्स कॉलेजियम पहुंचे तो हजारों लोगों की भीड़ ने मोदी मोदी के नारे ने मानो जैसे समा ही बांध दिया। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद पीएम मोदी ने जब भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करना शुरू किया तो 67 मिनट कैसे निकल गए किसी को मालूम ही नहीं हुआ। पीएम मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां रह रहे भारतीयों से मुलाकात जरूर करते हैं। मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने नमस्ते कहकर लोगों को अभिवादन किया। फिर उन्होंने कहा कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान खेल, व्यापार से लेकर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। पीएम मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट दिए भाषण में अपने राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की और प्रवासियों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने अमेरिका में प्रवासियों के बीच कहा कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसमें मैं सालों तक देश में भटकता रहा। जहां खाना मिला खा लिया, जहां सोने को मिला सो लिया, समंदर से पहाड़ों और रेगिस्तान तक को जाना। नियति मुझे राजनीति में लेकर आई। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। उस समय एक जिज्ञासु के तौर पर यहां आप सबके बीच आया करता था। इस धरती को देखना, इसे समझना, मन में कितने ही सवाल लेकर के आता था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अमेरिका में क्वाड समूहों की बैठक। इस दौरान पीएम मोदी के समकक्ष नेताओं के साथ बॉन्डिंग देखकर चीन को मिर्ची लग रही हो। बाइडेन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते नजर आए, जिसे देख 7 समंदर पार ड्रैगन जल भुन गया होगा। पीएम मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में चीन पर निशाना साधा। इस दौरान पीएम मोदी ने ये स्पष्ट कर दिया कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है और क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर
क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। क्वाड के निर्माण से सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी तो वो है ड्रैगन। चीन ये बात अच्छी तरह जानता है कि क्वाड की मजबूती उसे नीले समंदर में उसकी मनमानियां नहीं करने देगी। एक स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मजबूती से काम करती रहेंगी। कुल मिलाकर पीएम मोदी का अमेरिका में क्वाड की बैठक में शामिल होना चीन के दबदबे को चुनौती के समान देखा जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।